हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस की जो 4th लिस्ट आई है उसके फर्स्ट डीवी के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं। जो फर्स्ट डीवी के लिए फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट को कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपने साथ ले जाने हैं, तो उन सभी डॉक्यूमेंट के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो फाइनली डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस की 4th मेरिट लिस्ट जारी कर दी है 12 नवंबर 2024 को। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एक साथ तीन रिजल्ट जारी किए हैं, तो उन तीनों रिजल्ट के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और जो आपको फर्स्ट डीवी के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं जो आपको अपने साथ ले जाने हैं, ओरिजिनली ले जाने हैं, और दो सेट अपने साथ फोटोकॉपी के सेल्फ अटेस्टेड रखने हैं। तो किस प्रकार से रखना है, क्या क्या लास्ट डेट है, और किन किन सर्कलों का और किन किन डिवीज़न का रिजल्ट नहीं आया, उनके बारे में बात करेंगे। और मेनली मैं आपको बताऊंगा कि आपको फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो जीडीएस के डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने जीडीएस की 4th मेरिट लिस्ट जारी कर दी है, जो कि 44,228 पदों पर जो शेड्यूल जुलाई 2024 की जो वैकेंसी थी 44,228 पदों पर, तो उसके 19 सर्कलों की लिस्ट जारी कर दी है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने। तो उसमें 6,365 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, जो कि मैंने अपने चैनल पर वीडियो अपलोड किए किस सर्कल से कितने कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। तो टोटल 6,365 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद में बात करते हैं सेकंड लिस्ट की। तो जो दो सर्किल बचे थे हरियाणा और जम्मू कश्मीर, उसकी सेकंड मेरिट लिस्ट भी जारी कर दी इसी के साथ में, जिसमें हरियाणा में 173 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, जम्मू कश्मीर में 301 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद मैं बात करता हूँ नॉर्थ ईस्ट के जो मणिपुर डिवीज़न, उसमें 2023 में एक वैकेंसी आई थी स्पेशल साइकिल, उसका भी सेकंड लिस्ट जारी कर दी है। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एक साथ तीन रिजल्ट जारी किए हैं। तो पहला तो 19 सर्कलों का रिजल्ट जारी किया है, सेकंड हरियाणा और जम्मू कश्मीर का रिजल्ट जारी किया है, उसकी सेकंड मेरिट लिस्ट जारी की है, और मणिपुर डिवीज़न की भी लिस्ट जारी कर दी है। और उसके बाद में झारखंड और महाराष्ट्र ऐसे दो डिवीज़न है, ऐसे दो सर्कल है, और उसके साथ में 48 डिवीज़न है जिनकी थर्ड और फोर्थ मेरिट लिस्ट अभी पेंडिंग रखी गई है। क्यों पेंडिंग रखी गई है? क्योंकि इन 48 डिवीज़न और झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा के उपचुनाव चल रहे हैं, इसके चलते इलेक्शन के चलते इनका डीवी या क्या बोल सकते हैं, इनकी जो मेरिट लिस्ट है वो भी पेंडिंग रखी गई है। तो इनमें जो इलेक्शन कब के हैं, 13 नवंबर 2024 के, तो जो कि आज हो चुके हैं। 23 नवंबर को इनका रिजल्ट आने वाला है इलेक्शन का। तो 23 नवंबर 2024 से पहले इन 48 डिवीज़न और झारखंड और महाराष्ट्र का रिजल्ट आपका आने वाला है। तो दोस्तों रहिए तैयार। अब बात करते हैं ऑल इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर फर्स्ट डीवी, जो कि 4th जीडीएस की मेरिट लिस्ट आई है, उसके लिए फर्स्ट डीवी के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट स्टूडेंट को अपने साथ ले जाने हैं, उन सभी डॉक्यूमेंट के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जो सबसे मेनली और सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आधार कार्ड, सेकंड पैन कार्ड, थर्ड है 10th की मार्कशीट। 10th की मार्कशीट होती है 10वीं की अंक तालिका। 4th नंबर पर है आइडेंटिटी प्रूफ। तो आइडेंटिटी प्रूफ का मतलब होता है कि आइडेंटिटी प्रूफ का आपको एक फॉर्मेट लेना है किसी भी स्टेशनरी की शॉप से, उस पर आपको नाम, पता, फादर नेम, मदर नेम, अपना एड्रेस और फोटो लगा के आपको उस पर साइन करवाने। साइन किसके करवाने हैं? जिस भी स्कूल से आपने 10th पास किया है, मैट्रिक पास किया है, 10वीं क्लास जिस भी क्लास या स्कूल से आपने उत्तीर्ण किया है, तो उस क्लास के मतलब उस स्कूल के प्रिंसिपल के आपको सिग्नेचर करवाने उस आइडेंटिटी प्रूफ पे। उसके बाद हम बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए आपको। तो कास्ट सर्टिफिकेट देखिए, अगर आपने अपने स्टेट को छोड़ के अदर स्टेट में फॉर्म अप्लाई किया है तो आपको सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, और अगर आपने अपने ही स्टेट में फॉर्म अप्लाई किया है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट जो कि सेंटर का चाहिए, उसके लिए आपको इतना परेशान नहीं किया जाएगा। अगर आपने सेम सर्कल अपने जो स्टेट है उसमें फॉर्म अप्लाई किया है जीडीएस का, तो आपका स्टेट का अगर कास्ट सर्टिफिकेट होगा तो भी आपका चल जाएगा। लेकिन अगर आपने अदर स्टेट में अप्लाई किया है फॉर्म जीडीएस का, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट सेंटर का कंपलसरी है। उसके बाद हम बात करते हैं पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट। तो कि पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट भी आपको ले जाना होगा।
उसके बाद में EWS जो कैंडिडेट है उनको EWS सर्टिफिकेट ले जाना होगा। उसके बाद में नेक्स्ट 8वें नंबर पर ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट। ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट का मतलब होता है अगर किसी कैंडिडेट ने जेंडर ही चेंज करवा लिया हो तो उसको ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट अपने साथ ले जाना होगा। उसके बाद हम बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। अब डेट ऑफ बर्थ प्रूफ का मतलब है कि अगर किसी कैंडिडेट की जो 10th की मार्कशीट है उसमें उसकी डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है तो उसको डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आधार कार्ड या पैन कार्ड उसको ले जाना होगा, जो कि मैंने आपको फर्स्ट में ही बता दिया है, आधार कार्ड और पैन कार्ड। उसके बाद में बात करते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट की। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से आपको नहीं बनवाना है। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको ओनली गवर्नमेंट हॉस्पिटल से या आप किसी भी गवर्नमेंट डिस्पेंसरी से या जो भी आपका प्राथमिक या प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहाँ से आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है। उसके बाद में बात करते हैं लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट। लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि अगर आपने अपने स्टेट को छोड़ के अदर स्टेट में फॉर्म अप्लाई किया जहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको नहीं आती है तो लोकल लैंग्वेज का एक पेपर लगता है। वो पेपर जब आप पास कर लेते हो उसके बाद में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो उसके लिए जैसे आप पेपर पास करते हो तो आपको लोकल लैंग्वेज का एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। वो सर्टिफिकेट आपको फर्स्ट DV के टाइम पे या पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको लेकर जाना है साथ में। तो ये वो सभी डॉक्यूमेंट है जो आपको फर्स्ट DV में ले जाने हैं। फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की आपकी लास्ट डेट है 27 नवंबर 2024। तो आपको ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने साथ ले जाने, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने साथ लेकर जाना है। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि 2 सेट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी। तो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं उनको आपको 2-2 सेट में फ़ोटो कॉपी करा लेनी है और उनको सेल्फ अटेस्टेड करना है। तो कई कैंडिडेट को अभी तक यही पता नहीं होगा कि सेल्फ अटेस्टेड क्या होता है। तो सेल्फ अटेस्टेड का मतलब है कि आपको अपने साइन करने सारे डॉक्यूमेंट पे। उसके बाद में देखो फर्स्ट DV की जो लास्ट डेट है वो पता है आपको 27 नवंबर 2024 है, जो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताई है। ओनली 15 दिनों का डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए टाइम दिया है। तो जहाँ पर भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वहाँ पर डॉक्यूमेंट लेके जल्दी जल्दी पहुँच जाइए। अगर किसी कैंडिडेट के पास मैसेज अभी तक नहीं आया है, जैसे 12 नवंबर 2024 को आपकी लिस्ट आई है, अगर 12 तारीख को किसी भी कैंडिडेट के पास अगर मान लो टेक्निकल इश्यू की वजह से मैसेज नहीं आता है तो आपको मैसेज के लिए 1 से 2 दिन वेट करना है। और आपका लिस्ट में अगर नाम है और आपका मैसेज 1-2 दिन के अंदर नहीं आता है तो आपको मैसेज का इंतज़ार नहीं करके आपको सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए पहुंच जाना है डॉक्यूमेंट लेकर। तो आपको जाना कहाँ पर है, जहाँ पर भी आपने DV के लिए जो भी डिवीज़न सेलेक्ट किया है उस डिवीज़न में आपको डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। तो ये सारे वो डॉक्यूमेंट है जो आपको अपने साथ लेकर जाने हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये पूरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में ऐसी एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।